नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ बॉस। आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर हैं। कुछ परेशानियाँ थी जिस वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि आपको कुछ न कुछ खबर तो दे ही दे। फिलहाल हम दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई खबर देना चाहते हैं। आज दिल्ली के दूसरे केजरीवाल जो हैं उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही उसको लेकर मीडिया जगत में काफ़ी कुछ हलचल सी है, क्योंकि भाई केजरीवाल ईमानदार, डिप्टी सीएम ईमानदार, उनके सत्येंद्र जैन ईमानदार, उनके पीएस ईमानदार, उनके सारे के सारे ईमानदार, उनके खिलाफ जिसने भी बोला वो सब बेकार और वो भ्रष्ट। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी थे, स्वाति मालिवाल वाले मसले पे जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उस वक्त जो दलील दी गई, उस दलील के दौरान सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी रही बहुत ही चौंकाने वाली टिप्पणी रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम के घर में गुंडे कैसे घुस जाते हैं? ये सुन के कैसा आपको लग रहा होगा? जी हाँ, सीएम के घर में गुंडे कैसे घुस जाते हैं, तो इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए चर्चा कर रहे हैं दोस्त क्योंकि सीएम के घर में गुंडे हैं, या सीएम के साथ काम करने वाले गुंडे हैं, या सीएम के साथ में और भी उनके जो सहयोगी हैं क्या वो गुंडे हैं। इस तरह की कहानी जो है वो पहली कहानी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालिवाल के मसले को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट ने उस मसले में, क्योंकि स्वाति मालिवाल उनके ही राज्यसभा सदस्य हैं जो सीएम के घर पे गई थी और उसके बाद उनके साथ जो भी मारपीट हुई या जैसी भी घटना घटी, उसके बाद 112 नंबर पे जब कॉल किया गया तो उसके बाद जो कहानियाँ बनी है हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और कोर्ट में गए, कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उन्हें परमिशन नहीं दी, लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दिया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में, क्यों आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत बड़ी उम्मीद पहले से भी रही थी। और पिछले दिनों हमने देखा कि ईडी के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ बहुत नरमी बरती थी। जी हाँ, यही उम्मीद यहाँ भी की गई कि विभव कुमार वाले मसले पे यहाँ कोई रास्ता निकलेगा। तकरीबन 3 महीने का वक्त हो चुका है। विभव कुमार वही हैं जो केजरीवाल से ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। प्राइवेट सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने पूरी सत्ता चलाई है 7-8 साल में। जैसे 2 साल दूसरी बार सत्ता में केजरीवाल की सरकार आई दिल्ली में, उसके बाद वो उस व्यक्ति का ओहदा बढ़ता चला गया और जितने भी बड़े लोग थे सबको हटाने की कार्रवाई शुरुआती दौर से लेकर अब तक किया। यानी अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी जितने थे सबको लगभग निपटा दिया। अब हम कहना क्या चाहते हैं? कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि क्या ये घटना पहली बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फिर से मैं आपको इसलिए बताने के लिए आ गया क्योंकि मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो ये पहली बार, इससे पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब जाए न जाए उससे पहले अंशुल प्रकाश का मामला जो था कि जो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली थे उनको सीएम आवास में बुला के विधायकों द्वारा बदतमीजी की गई थी। आपको याद होगा बहुत बड़ा बवाल कटा था। बवाल इसलिए कटा था कि उस तरह की घटना, उसके बाद एफआईआर दर्ज, उसके बाद उनके कैसे उनके साथ मारपीट की गई थी वो वीडियो जो है वो भी हटा दिया गया। बाद में कोर्ट में जब हम गए तो कोर्ट में भी उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बयान दिया और कैसे मारपीट हुई थी ये सारी बातें हो गई। और उसके बाद क्योंकि दादागिरी इतनी ज़्यादा थी कि सुप्रीम कोर्ट जब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, जब अरविंद केजरीवाल दूसरी बार सत्ता में आए तो उसके बाद तो वो किसी को सुनते ही नहीं थे। अधिकारी आते थे तो उनके मुंह पे उड़ा के फाइल फेंका करते थे। दोस्त आपको शायद पता नहीं होगा, मैं इसलिए बताता हूँ कि मीडिया में ऐसी खबरें नहीं आ सकती, किसी की हिम्मत नहीं कि मीडिया जगत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई खबर छाप दे। जी हाँ, आप जानते हैं कि मीडिया सबसे ज़्यादा पैसा भी अभी भी केजरीवाल और उनकी पार्टी ही मीडिया जगत को दे रही है। जी हाँ, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहूँ कि अंशु प्रकाश के साथ बदतमीज़ी हुई। उसके बाद कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ बदतमीज़ी इनके पदाधिकारी करते रहे, इनके विधायक करते रहे, इनके मंत्री करते रहे। भाई साहब अब तो अब हद हो गई, जब कई बार जो नए चीफ सेक्रेटरी थे उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। और आपको बता दें कि नए चीफ सेक्रेटरी पहले से ही बता दिए थे कि मैं कोई अंशु प्रकाश नहीं हूँ, मेरे साथ अगर सामने आते हो, बदतमीज़ी करते हो तो 2-2 हाथ करने को तैयार रहना। तो ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है ये कहानी, क्योंकि अब जितनी इनकी मनसाएँ थी वो मनसाएँ इनके पीछे चली गई। और अभी देख ही रहे हैं सीएम भी अंदर हैं, उसके बाद इनके डिप्टी सीएम भी हैं और सारे के सारे अंदर हैं। अब इसमें कहानी क्यों सामने निकल के आ रही है? स्वाति मालिवाल जो इनके शुरुआती दिन से अब तक इन्हीं के साथ रहीं, पार्टी को बनाने से पहले
जो एनजीओ में काम करने की बात हो रही थी, तो एनजीओ में वो काम कर रही थी। विभा कुमार उस वक्त थे भी नहीं, लेकिन धीरे 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 करते करते विभा कुमार ने पूरी सत्ता को अपने हाथ से अपने इशारे पे चलाया। एक मंत्री का 24 घंटे के अंदर मंत्रालय हटा देना, किस मंत्री को कितने तवज्जो मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने तय की और सारी चीज़ें उन्होंने की। होना भी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जब ऐसे व्यक्ति हों जो सिर्फ खुद में जीता हो, जनता की तो छोड़िए, जनता के तो दिखावे तो ड्रामे हैं दोस्त। जनता के लिए वो व्यक्ति नहीं मरता, सत्ता के लिए। क्योंकि आप देख रहे हैं 3 से 4 महीने का वक्त हो चुका है, सिर्फ जेल में रहते हुए दिल्ली की ऐसे तैसे करने में लगे हुए हैं। मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ ही लोगों के दायरे में जो राजा कैद हो जाता है, उस संस्था व्यवस्था या राज्य का विनाश हो ही जाता है। और यहाँ केजरीवाल विभा कुमार के कैद में कहीं न कहीं, क्योंकि विभा कुमार पे 100% डिपेंड हो गए थे और कहानियाँ होती रही। अब स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी, एक महिला के साथ, एक राज्यसभा सदस्य के साथ सीएम आवास में, उसमें भी सीएम खामोश रहे। उसके बाद उनकी पार्टी वही स्वाति मालीवाल के पीछे पड़ गए, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पड़ गए, पार्टी भी पड़ गई और क्या क्या नहीं। अभी राज्यसभा में जब उन्होंने, अभी दिल्ली में लोगों की मौतें हुई है, उस वक्त वहाँ गए तो उनके खुद के विधायक गायब रहे, निगम पार्षद तो फरार ही चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती रही। इस पार्टी में गुंडागर्दी हमेशा चली है, क्योंकि पार्टी में काफ़ी गुंडे ही शामिल हुए थे, जिन्हें कोई रोजगार नहीं था, जिनके पास कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक नई राजनीति की बात कही थी। और राजनीति में क्या क्या हुआ हमारे आपके सामने है, इतने बड़े घोटाले होते रहे, लेकिन इस राजनीतिक दल को पंजाब ने सराहा भी। भाई पंजाब ने सराहा भी दिया, पंजाब ने सब कुछ कर दिया, तो पंजाब की क्या हालत है वो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। दिल्ली की हालत क्या है वो हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये कहने के लिए तो एमसीडी में भी आ गए। वहाँ की क्या हालत हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली की संस्थाओं की व्यवस्थाओं की क्या हालत है, 3 महीने से एक फाइल साइन नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, लेकिन उस मुख्यमंत्री को जो जेल के अंदर बैठ के कह रहा है कि मैं अभी भी मुख्यमंत्री रहूँगा, इस प्रदेश को भगवान ही बचाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का ये ऑब्जर्वेशन था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था कि ये पार्टी गुंडों की पार्टी है। क्या सीएम के घर में भी गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है, और एक महिला राज्यसभा सदस्य को बुलाना पड़ता है कॉल करके, पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करना है, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। अब आप क्या है नहीं है वो आप बताते रहिएगा, फिर मैं कुछ और कहानी सुनाऊंगा। नमस्कार।